बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SF किचन कलेक्शन। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो अपनी इस दुआ के साथ हम आगाज़ करते हैं अपनी आज की रेमेडी का। तो आज रेमेडी जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर हम इन तीनों चीज़ों का पाउडर जो है वो बना के रखते हैं तो ये हमें बहुत से हमारे मसाइल को हल करता है। तो यहाँ पे ये तीनों अज्जा जो हैं उसमें है आंवला, बहीरा और हरड़। हरड़ जहाँ पे हमें बड़ी लेनी है, छोटी हरड़ हम नहीं लेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को जो है वो हमने एक ही मिकदार में लेना है। तो इसको जो है हम अगर पंसार से पिसवाएंगे तो उसको भी आप इनको साफ़ करके दें, यानी इनके अंदर जो गुठलियाँ हैं उनको रिमूव कर दें। उसका जो है फिर पाउडर बनवाएं, यानी हमें इसका छिलका ही चाहिए, इसका अंदर जो गुठली है उसको हमने रिमूव करवा देना है। तो अगर घर पे बना रहे हैं तो इनकी गुठलियाँ पहले आप कूट कर निकाल लें, तो उसकी गुठली जो है वो अलग हो जाएगी। फिर जब इसके छिलके होंगे तो आप उसको डायरेक्ट जो है वो ग्राइंडर में ना डालें, उसको पहले आप हावन दस्ते के साथ मोटा मोटा कूट लें। उसके बाद इसको जो है पाउडर फॉर्म में लाने के लिए आप इसको ग्राइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम इसको डायरेक्ट ही ग्राइंडर में डाल देंगे तो ग्राइंडर जो है वो इसको जो है इतना बारीक नहीं कर सकेगी, उसका बहुत ज़्यादा जो है वो फिर ग्राइंडर के ख़राब होने का भी खदशा होता है। तो यहाँ पे जो है हमने इनके छिलके जो हैं सिर्फ वही इस्तेमाल करने हैं। मैं दोबारा से बता रही हूँ, इसकी गुठलियाँ जो हैं यानी इनके बीज जो हैं वो हमने रिमूव कर देने हैं, क्योंकि उनका हमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसीलिए ये कड़वा भी बनता है। जब हम इसको पंसार से पसवाते हैं तो वैसे ही इनको वो डालते हैं अपनी छोटी, उनके पास चक्कियाँ जो होती हैं उसमें, तो वैसे ही पाउडर बना कर दे देते हैं। तो उसका जो है उसकी वजह से ये बहुत कड़वा भी बनता है। कोशिश करें कि इसको घर में बना लें, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम इसके फ़ायदों की बात करें तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ये जो त्रिफला जो है इसका ताल्लुक जो है वो यूनानी तिब से है। तो ये जो है चेहरे की खूबसूरती में भी इजाफ़ा करता है, बुढ़ापे को रोकता है, आँखों के अमराज में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, मैदे और हाज़मे की जितनी भी बीमारियाँ हैं सब में ये बहुत फ़ायदेमंद है, ताज़ा खून पैदा करता है। दिलो दिमाग को ये ताकत देता है, चेहरे की खूबसूरती में भी इजाफ़ा करता है। शुगर के मरीज़ों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये मोटापे को भी दूर करता है और इससे जो है हमारे सर के अगर चकराने का कोई मसला है तो वो भी इससे दूर होता है, सर के चक्रों को भी ये ख़त्म करता है। तो इसके खाने का तरीका जो है, पहले तो हम इसका पाउडर बना लेंगे। जब इसको हम पाउडर फॉर्म में ले आएँ तो फिर इसका जो है इस्तेमाल हमें किस तरह से करना है। तो मोटापा दूर करने के लिए अगर हम इसका पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो एक बड़ा चम्मच जो है वो गुड़ या चीनी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद जो है हमने अपना नाश्ता जो है वो तकरीबन 1 या डेढ़ 2 घंटे के बाद ही करना है। तो एक बड़ा चम्मच हमने लेना है, या पहले आप थोड़ा इस्तेमाल करके देखें। अगर आपको कोई भी इससे साइड इफ़ेक्ट तो वैसे इसका कोई भी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको महसूस हो तो फिर आप जो है वो इसको ना इस्तेमाल करें, लेकिन इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। कोई शख्स एक आध होगा कि जिसको इसका कोई जो है कोई थोड़ा बहुत इससे कोई मसला हो, लेकिन मोटापे को दूर करने के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो एक बड़ा चम्मच जो है हमें गुड़ या शहद के साथ लेना है सुबह नाश्ते से पहले। और अगर कब्ज़ की या पेट की ख़राबी के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बड़ा चम्मच जो है वो खाने का आप रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। तो इसके बनाने का तरीका यही है, दोबारा फिर बता रही हूँ कि एक बार कि इसके बीज जो है वो हमें निकाल देने हैं और उसके बाद ही हमें इसका छिलका जो है उसको ही सिर्फ हमें इस्तेमाल करना है। और पाउडर फॉर्म में लाने का जो है वो उसके